ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब एक एसडीएम शहर का निरीक्षण कर रहा होता है और अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक गर्भवती औरत पर पड़ती है। अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, उसकी एक्स पत्नी होती है। झारखंड के रामगढ़ जिले की वो सुबह बिल्कुल साधारण थी। वही धूल भरी सड़कें, वही कोयले की गंध में लिपटी हवा, वही छोटे दुकानदारों की आवाजें। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सुबह एक ऐसी कहानी की शुरुआत बनने जा रही है जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि इंसानों के ज़मीर में दर्ज होगी। रामगढ़ शहर के मुख्य मार्ग पर जब सरकारी गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो आम दिनों की तरह लोग रुक कर देखने लगे, क्योंकि ये इलाका जानता था कि जब एसडीएम खुद निरीक्षण पर निकलते हैं तो छोटे से छोटे ठेले तक की किस्मत बदल सकती है। एसडीएम अभय प्रताप सिन्हा पिछली सीट पर बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका चेहरा संयमित था, आंखों में अफसर की सख्ती थी, लेकिन उस सख्ती के पीछे एक ऐसा अतीत छुपा हुआ था जिसे उन्होंने कभी किसी फाइल में दर्ज नहीं होने दिया, क्योंकि कुछ फैसले सरकारी नहीं, निजी होते हैं और उन्हीं फैसलों की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। गाड़ी जैसे ही रामगढ़ के पुराने बाजार में दाखिल हुई, जहां सड़क के दोनों ओर छोटे ठेले, चाय की दुकानें और रोजमर्रा की जिंदगी की भीड़ लगी रहती है, अभय की नजर अचानक एक जगह टिक गई, जैसे किसी ने उसके भीतर के समय को जबरदस्ती रोक दिया हो। सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगा था। ठेले पर भूजा, चना और मुरमुरा सलीके से सजे हुए थे और उसके पीछे खड़ी थी एक औरत, शरीर से थकी हुई, चेहरे पर पसीने की परत और पेट साफ बता रहा था कि वो गर्भवती है, शायद 7 या 8 महीने की। फिर भी वो पूरे धैर्य के साथ ग्राहकों को देख रही थी, तौल रही थी, पैसे गिन रही थी, जैसे उसके हालात ने उसे थकने की इजाजत ही न दी हो। अभय की सांस अचानक भारी हो गई। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो आरती थी, उसकी पूर्व पत्नी, रामगढ़ की वही आरती जिसके साथ उसने कभी इसी शहर की गलियों में भविष्य के सपने देखे थे। वही आरती जिसने उसके संघर्ष के दिनों में बिना किसी शिकायत के हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। और वही आरती जिसे उसने एक दिन ये कहकर छोड़ दिया था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं। आज वही आरती गर्भवती हालत में सड़क किनारे भूजा बेचती हुई। अभय की उंगलियां खिड़की के शीशे पर कस गई। उसके कानों में आसपास की आवाजें जैसे धीमी पड़ने लगी और दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे डर हुआ कहीं कोई उसकी बेचैनी पढ़ न ले। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, सर, गाड़ी रोक दूं? अभय ने बिना नजर हटाए कहा, नहीं, बस धीरे चलाओ। लेकिन धीरे चलती गाड़ी के साथ साथ उसकी यादें तेज दौड़ने लगी। वो दिन जब नौकरी नहीं थी, वो रातें जब आरती ने उसे हौसला दिया था, और वो आखिरी सुबह जब तलाक के कागजों पर दस्तखत करते हुए उसने उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की थी। गाड़ी आगे बढ़ गई, ठेला पीछे छूट गया, लेकिन अभय के भीतर कुछ वही टूट कर रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ सजाएं अदालत नहीं देती, जिंदगी खुद देती है, और ये सजा अभी शुरू ही हुई थी। रामगढ़ की उस अदालत से बाहर निकलते समय आरती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ रिश्तों को देखने से ज्यादा छोड़ देना जरूरी होता है। और उस दिन उसके हाथ में तलाक के कागज नहीं, बल्कि एक ऐसी चुप्पी थी जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सजा दोनों बनने वाली थी। शुरुआती दिनों में उसने खुद को समझाया कि शायद यह फैसला सही था कि 2 लोगों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चलकर बेहतर हो सकती है। लेकिन रामगढ़ जैसे शहर में एक तलाकशुदा औरत के लिए रास्ते उतने आसान नहीं होते जितने कागजों पर दिखते हैं, क्योंकि यहां सवाल पहले पूछे जाते हैं और इंसान बाद में देखा जाता है। आरती ने कई घरों में काम मांगा, कहीं बर्तन धोने की बात हुई, कहीं बच्चों को पढ़ाने की, कहीं सिलाई की। लेकिन जैसे ही लोग उसके अतीत के बारे में जान जाते, उनकी आवाजों में अचानक एक दूरी आ जाती और वही वाक्य सुनने को मिलता, अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे।
वो बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत बचत थी वो खत्म होने लगी। किराए का कमरा छोटा होता चला गया और सपनों की जगह अब चिंता ने ले ली, क्योंकि पेट हर दिन खाना मांगता है और समाज हर दिन जवाब। उन्हीं दिनों आरती को अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। पहले थकान, फिर चक्कर, और फिर वो दिन आया जब रामगढ़ के सरकारी अस्पताल की उस लंबी कतार में खड़े होकर उसने रिपोर्ट अपने हाथ में ली और डॉक्टर ने बिना किसी भाव के कहा, आप गर्भवती हैं, लगभग 3 महीने। उस एक वाक्य ने आरती को जैसे भीतर से तोड़ दिया। वो बहुत देर तक अस्पताल के बाहर बैठी रही, सामने आती जाती भीड़ को देखती रही और अपने भीतर उठते सैकड़ों सवालों को चुप कराने की कोशिश करती रही, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ वो अकेली नहीं थी, बल्कि एक और जिंदगी बिना किसी गलती के उसके साथ बंध चुकी थी। उस रात उसने बहुत सोचा। कई बार मन हुआ कि सब खत्म कर दे, ताकि आगे की मुश्किलें न झेलनी पड़े, ताकि समाज के सवालों से बच सके। लेकिन हर बार जब उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो भीतर से एक अजीब सी ताकत उभर आई, जैसे कोई कह रहा हो, अगर तुम भी छोड़ दोगी तो मेरे पास कौन बचेगा। उस दिन आरती ने फैसला कर लिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वो इस बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि दुनिया ने पहले ही उससे बहुत कुछ छीन लिया था। अब वो अपनी आखिरी उम्मीद खुद से नहीं छीनेगी। लेकिन फैसले लेना आसान होता है, निभाना नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका पेट बढ़ने लगा और काम मिलना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग उसे देखकर डर जाते थे, जैसे उसकी हालत कोई बीमारी हो। और धीरे धीरे उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, खुद के लिए खुद काम ढूंढना। रामगढ़ के पुराने बाजार में एक बुजुर्ग ठेले वाले ने उसे देखा, उसकी हालत समझी और बिना ज्यादा सवाल किए कहा, अगर चाहो तो भूजाचना बेच सकती हो। मेहनत ज्यादा है, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आरती ने उसी दिन तय कर लिया कि अब शर्म से नहीं, मेहनत से जिंदगी चलेगी। उसने थोड़े से पैसे उधार लिए, एक छोटा सा ठेला लिया और हर सुबह सूरज निकलने से पहले सड़क किनारे खड़ी हो जाती, पेट पर हाथ रखकर बस यही कहती, थोड़ा और सह लो, मां मजबूत है। लोग आते जाते, कोई दया से देखता, कोई अनदेखा करता, कोई सवाल करता, लेकिन आरती ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास शब्द नहीं, सिर्फ सहने की ताकत थी। उधर अभय प्रताप सिन्हा के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर वो रोज महिलाओं की समस्याओं पर फाइलें देखता, योजनाओं पर दस्तखत करता, लेकिन हर योजना उसे खोखली लगने लगी थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि एक औरत, जिसे वो सबसे ज्यादा जानता था, उसी शहर की सड़क पर संघर्ष कर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसे बार बार वही सवाल परेशान करता, अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो। ये सवाल उसकी नींद छीन चुका था। वो जानता था कि अगर ये सच्चाई सामने आई तो न सिर्फ उसका पद, बल्कि उसकी पूरी छवि हिल जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि उसने एक जिंदगी को उसकी सबसे जरूरी घड़ी में अकेला छोड़ दिया। और वही दूसरी तरफ आरती हर दिन अपने बढ़ते पेट के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वही हालात उसे अजेय बना देते हैं। रामगढ़ की हवा में अब एक अजीब सा तनाव घुल चुका था, जैसे किसी बड़े सच के सामने आने से पहले पूरा शहर अनजाने में सांस रोके बैठा हो। और ये कहानी अब सिर्फ यादों की नहीं रही थी, ये अब आमने सामने आने वाली थी। रामगढ़ की शामें आमतौर पर शोर से भरी रहती है, बाजारों में लौटती भीड़, दुकानों के बंद होते शटर, चाय की दुकानों पर दिन भर की थकान उतारते लोग। लेकिन उस शाम शहर के बीचों बीच एक आदमी ऐसा भी था, जिसके भीतर का शोर किसी भी बाहरी आवाज से कहीं ज्यादा तेज था, क्योंकि एसडीएम अभय प्रताप सिंह अब उस मोड़ पर खड़ा था, जहां अफसर और इंसान के रास्ते अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगते हैं। पूरा दिन दफ्तर में बैठकर उसने काम निपटाने की कोशिश की, फाइलों पर हस्ताक्षर किए, अधिकारियों से बातें की, लेकिन हर कागज उसे बोझ लग रहा था।
क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। रामगढ़ की सड़क, भूजा का ठेला और आरती का वो शांत चेहरा जिसमें शिकायत नहीं, बस थकान थी। शाम होते होते वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सरकारी ड्राइवर को मना किया, पहचान छुपाने के लिए साधारण कपड़े पहने और अकेला ही गाड़ी लेकर उसी बाजार की ओर निकल पड़ा जहां वो जानता था कि आरती हर दिन अपना ठेला लगाती है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती है कि उनसे भागना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उधर आरती अपना ठेला समेट रही थी। पूरा दिन खड़े खड़े उसके पैरों में सूजन आ चुकी थी, कमर दर्द से झुक रही थी और पेट में पल रहा बच्चा बार बार जैसे उसे याद दिला रहा था कि अब शरीर आराम मांग रहा है। लेकिन वो जानती थी कि अगर आज उसने खुद को ढीला छोड़ा तो कल की सुबह और ज्यादा कठिन होगी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी धीरे से आकर रुकी। उसने सिर उठाया और उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था जिसे वो कभी अपने जीवन का सहारा मानती थी। लेकिन आज वही चेहरा उसके अतीत का सबसे भारी बोझ बन चुका था। अभय सामने खड़ा था। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें बीते सालों की अनकही बातें, अधूरी माफिया और टूटे हुए वादे सांस ले रहे थे। अभय ने बहुत धीरे से कहा, आरती। उस एक शब्द में न कोई अफसरी रुतबा था, न कोई आदेश, बस एक ऐसा आदमी था जो पहली बार अपने फैसलों के सामने निहत्था खड़ा था। आरती ने उसकी तरफ देखा, फिर ठेले पर रखे बचे हुए भूजे को समेटते हुए सपाट आवाज में कहा, सर, कुछ लेना है? उस सर शब्द ने अभय के सीने में गहरी चोट की, क्योंकि उसने उसी पल समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ टूटते नहीं, नाम भी बदल लेते हैं। तुम इस हालत में यहां क्यों खड़ी हो? अभय की आवाज में पहली बार घबराहट साफ झलक रही थी। आरती ने हल्की सी सांस ली और बोली, क्योंकि पेट सवाल नहीं पूछता और जिम्मेदारी इंतजार नहीं करती। अभय की नजर अनायास उसके पेट पर चली गई। ये बच्चा, वाक्य अधूरा रह गया। आरती ने तुरंत कहा, इस बच्चे का बोझ आप पर नहीं है सर, ये मेरी लड़ाई है। उसकी आवाज में न आरोप था, न कटुता, बस एक ठंडी सी स्पष्टता थी। और वही स्पष्टता अभय को सबसे ज्यादा डरा रही थी। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए, अभय ने कहना चाहा। आरती ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, जिस दिन मदद की जरूरत थी उस दिन आप बहुत व्यस्त थे। अब सिर्फ आदत पड़ चुकी है अकेले चलने की। ये कहते हुए उसने ठेले का कपड़ा उठाया और आगे बढ़ गई, बिना पलट कर देखे, जैसे उसने मन ही मन तय कर लिया हो कि अब पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अभय वही खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को खोना क्या होता है, और ये भी कि कुछ माफिया इतनी देर से आती है कि वे सिर्फ बोलने वाले का बोझ हल्का करती है, सामने वाले का नहीं। उस रात अभय देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजता रहा, अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो? वो जानता था कि ये सवाल सिर्फ भावनात्मक नहीं, कानूनी और नैतिक भी है, और अगर उसने इससे मुंह मोड़ा तो वो पूरी जिंदगी खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। उधर आरती अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई थी, दर्द से करवटें बदल रही थी और अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, डर मत, मां तुम्हारे साथ है। रामगढ़ की रात उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी, जैसे पूरा शहर किसी ऐसे सच का इंतजार कर रहा हो जो अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता था, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां फैसला टालना सबसे बड़ी कायरता बन जाता है। रामगढ़ की उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठहरी हुई थी, जैसे पूरा शहर किसी अनहोनी की आहट को महसूस कर रहा हो। और उन्हीं ठहरी हुई गलियों के बीच एक पुराने से मकान के कमरे में आरती दर्द से जूझ रही थी, क्योंकि मां बनने का वक्त आ चुका था और यह सफर उसके लिए किसी भी मायने में आसान नहीं होने वाला था। कमरे में न कोई अपना था, न कोई भरोसे का कंधा, बस पड़ोस की एक औरत थी जो अनुभव के सहारे उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी। और हर बढ़ते दर्द के साथ आरती का चेहरा और सख्त होता जा रहा था।
क्योंकि उसने बहुत पहले समझ लिया था कि जिंदगी जब जमीन पर पटकती है तब रोना नहीं, सिर्फ सहना काम आता है। आधी रात के बाद हालत बिगड़ने लगी। पड़ोसियों ने मिलकर किसी तरह गाड़ी का इंतजाम किया और आरती को रामगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां सफेद दीवारों, तेज रोशनी और दवाइयों की गंध के बीच उसे उस लड़ाई के लिए तैयार किया गया जो हर मां अकेले ही लड़ती है, चाहे दुनिया साथ हो या नहीं। उसी अस्पताल के बाहर कुछ दूरी पर एक गाड़ी आकर रुकी। अभय प्रताप सिन्हा चुपचाप गाड़ी से उतरा। न कोई सरकारी पहचान, न कोई आदेश देने वाला लहजा, बस एक आदमी जिसके भीतर डर भी था, पछतावा भी और एक ऐसी उम्मीद भी जिसे वो शब्दों में बांधने से डर रहा था, क्योंकि अब यह मामला उसके पद का नहीं, उसके जमीर का था। घंटे बीतते चले गए। अस्पताल की दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीमी चल रही थी और हर बीतता पल अभय के भीतर अपराध बोध को और गहरा करता जा रहा था, क्योंकि उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी। वो गुस्सा, वो अहंकार और वो दिन जब उसने ये सोचकर चुप्पी ओढ़ ली थी कि समय सब ठीक कर देगा। लेकिन समय कुछ भी ठीक नहीं करता, वो सिर्फ सच को और साफ कर देता है। अचानक भीतर से बच्चे के रोने की आवाज आई, एक कमजोर सी लेकिन जिंदगी से भरी हुई आवाज। उस आवाज ने अभय के पैरों को जैसे वही रोक दिया। उसकी आंखें भर आई और पहली बार उसने ये स्वीकार किया कि कुछ रिश्तों को नाम देने से ज्यादा जरूरी उन्हें निभाना होता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। डॉक्टर बाहर आई और बोली, बच्चा सुरक्षित है, मां को आराम की जरूरत है। इतना सुनते ही अभय ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने उसके सीने से बहुत भारी बोझ हटा दिया हो। कुछ देर बाद वो कमरे के भीतर गया। आरती बिस्तर पर लेटी थी, बेहद थकी हुई, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी छाती से लगा हुआ वो छोटा सा बच्चा उसकी पूरी तकलीफ को जैसे अर्थ दे रहा था। और जब उसकी नजर अभय पर पड़ी तो न उसमें हैरानी थी, न गुस्सा, बस वही शांत स्वीकार जो उसने जिंदगी से करना सीख लिया था। अभय कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि इस कमरे में कोई सफाई काम नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद आरती ने ही चुप्पी तोड़ी। अब ये बच्चा मेरी वजह से किसी के सामने झुकेगा नहीं। अभय ने सिर झुका लिया। ये झुकना किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि उस सच का था जिसे वो अब और टाल नहीं सकता था। अगले दिनों में रामगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आमतौर पर अफसर नहीं लेते, क्योंकि उसने कानूनी रास्ते से बच्चे की जिम्मेदारी लेने की बात कही, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिखावे के और बिना ये मांगे कि बदले में उसे कोई रिश्ता या सहानुभूति दी जाए। कई लोगों ने कहा कि ये सब उसकी छवि बचाने की कोशिश है। कुछ ने इसे कमजोरी कहा और कुछ ने सलाह दी कि इतना सच बोलना जरूरी नहीं था। लेकिन अभय अब समझ चुका था कि सच से भागना ही इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। आरती ने किसी समझौते पर दस्तखत नहीं किए। उसने न कोई रिश्ता मांगा, न कोई एहसान, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो अपने बच्चे को ये सिखाएगी कि इज्जत मांगने से नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने से मिलती है। कुछ महीनों बाद रामगढ़ की वही सड़क, जहां कभी आरती गर्भवती हालत में भूजा बेचती थी, अब भी वैसी ही थी। लेकिन आरती अब वहां नहीं खड़ी थी, क्योंकि उसने घर से सिलाई का छोटा सा काम शुरू कर लिया था और धीरे धीरे अपनी दुनिया दोबारा खड़ी कर रही थी। और अभय, वो अब भी एसडीएम था, लेकिन अब उसके फैसलों में एक अलग सी गंभीरता थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अफसर होना बड़ी बात नहीं, इंसान बने रहना असली परीक्षा है। रामगढ़ में आज भी लोग इस कहानी को अलग अलग नजर से देखते हैं। कोई इसे गलती कहता है, कोई सजा और कोई साहस। लेकिन सच बस इतना है कि जब एक आदमी अपने किए हुए फैसलों की जिम्मेदारी ले ले, तब शायद वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। और उस बच्चे की सांसों के साथ ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस गली में शुरू होती है जहां कोई औरत चुपचाप संघर्ष कर रही होती है, और हर उस आदमी के भीतर
जो अपने अतीत से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सवाल बनकर हमारे जमीर में रह जाती हैं। आज अगर एक एसडीएम की कुर्सी आपको बड़ी लग रही हो, तो एक पल रुककर उस सड़क को भी देखिए, जहां एक औरत ने चुपचाप अपने दर्द को इज्जत बना लिया। क्योंकि असली ताकत पद में नहीं होती, असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपनी सबसे बड़ी गलती की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत रखता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे सिर्फ लाइक मत करना, इसे महसूस करना, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन हमारे आसपास चुपचाप जी जाती है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।